कर रहे हैं मानव आप? आपसे मैंने कहा था ना आप लेटे रहिए। अभी अभी आपका ऑपरेशन हुआ और आप इस तरह चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं मानव, आप इतने कमजोर है। और देखिए मानव, आपको जो चाहिए ना मुझसे कहिए। अरे देवा, इसकी जुबान तो मेरे से भी ज्यादा तेज चलती है। देख, कहा था ना मैंने तुझे, अपनी जगह से मत हिल, लेकिन नहीं, तुम मर्द लोग ना सब एक जैसे होते हो। जब तक औरत की डांट ना पड़े ना, तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आती। और जो तू कह रही है ना, इसे मैं कितनी देर से कह रही थी, मत उठ अपनी जगह से मत उठ, लेकिन नहीं, बोला मुझे तो डॉक्टर के पास जाना है पूछने के लिए कि छुट्टी कब मिलेगी। मानव, छुट्टी की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ आपकी मर्जी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। अर्चना मैं बस। और हाँ मानव, जब तक डॉक्टर आपको परमिशन नहीं देंगे ऐसे जाने की, आप यहाँ से नहीं हिलेंगे। लेकिन अर्चना मैं इतने दिनों की छुट्टी नहीं ले सकता, नहीं तो फिर इतने दिनों की सैलरी मुझे नहीं मिलेगी। मानव, आप इन सारी बातों के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको इतनी कमजोरी है और आप फैक्ट्री में जाने की बात कर रहे हैं। वहां मशीन चलाएंगे आप? नहीं मानव, आप नहीं जाएंगे फैक्ट्री। बस बस, बहुत डांट लगा ली। अब बाकी की डांट ना घर जाके लगाते रहना, समझी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाजी मस्त झाली. आपकी आई से बात हुई थी? किस बारे में? नहीं, ऐसे ही मुझे लगा कि आपने एक आध फोन वगैरह तो खरीद लिया होगा। नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया। तो कर लीजिए ना। और कुछ ना सही, कम से कम हालचाल ही पूछ लीजिए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। वंदिता, तुम्हारी इसी अच्छाई का आई हमेशा से गलत फायदा उठाती है। तुम कमजोर पड़ जाती हो और वो तुम पर हावी हो जाती है। जो भी हो, वो है तो हमारी ही ना। ऐसा तुम समझती हो? वंदिता, घर छोड़कर जाना आई की गलती थी। जब वो गलती मान लेगी, एहसास हो जाएगा, वो अपने आप आ जाएगी खुद ब खुद। ओके, जरा भाजी बढ़ थोड़ी। वंदिता, एक बात कहूं? तुम अपना कॉलेज फिर से ज्वाइन कर लो। देखो, मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई छूट गई थी। अगर मेरे कहने पर तुम फिर से उसे शुरू कर दोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूंगी तो फिर घर वगैरह कौन देखेगा? ये सब घर दो खान से है ना, गृहस्थी दोनों की है तो दोनों मिलकर संभालेंगे। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कल कॉलेज जाकर एडमिशन फॉर्म ले आऊंगी। दैट्स गुड। अच्छे हैं ये लोग, लेकिन क्या करें? इन लोगों को जो ऊपर से मिलेगा वही तो बेचारे लेकर आएंगे ना। मौसी, बस बस, शुक्रिया वुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। मुझे तो तुम लोग अच्छे लगे, इसलिए थोड़ी सी मदद कर देती हूँ, और क्या। काकी, हाँ, ये हुई ना बात। चल, ये लो, तुम लोग अपना खाना खाओ और मैं जरा बाहर का चक्कर लगा के आती हूँ। क्या करूँ, जब तक चक्कर नहीं लगा लेती ना, नींद नहीं आती मुझे।
पता है अर्चना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दो रूप, एक जो मेरे सामने अभी शांति से बैठी मुझे प्यार से खाना खिला रही, और दूसरी वो जो अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे डांट रही थी। मुझे डांटना वाटना नहीं आता। वो तो आपको बिस्तर से नीचे उतरते देखा तो अपने आप मुंह से निकल गया। मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर, मैंने तुम्हें आज से पहले भी ऐसे ही गुस्से में देखा। तुम्हें याद है वो उस दिन चौल में सबके सामने डिवोर्स पेपर साइन करते समय मुझे कितना डांटा था? पहली बार मैंने तुम्हें इतने गुस्से में देखा था। आपने बात ही कुछ ऐसी की थी मानव, तो बोलो ना। अभी ये सारी बातें तो बहुत पीछे छोड़ चुके, बैठ के बात तो कर सकते हैं। बोलो। मानव, उस दिन मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया था। आपने सोचा भी कैसे कि मैं और सतीश। अरे ये क्या, तुमने घर को भी ऑफिस बना के रखा है? चलो अभी सोना नहीं है। वैशु, मैंने अर्चना के बारे में कुछ सोचा है। क्या? मैं उसे हमारी ही कंपनी की किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ। देखो, ये उसके लिए भी अच्छा होगा और कंपनी के लिए। मैं उससे पर्सनली मिलकर ये सब बात करूंगा। साथ ही साथ मुझे उसे एक सलाह भी देनी है। सलाह? कैसी सलाह? मैं चाहता हूँ कि वो मानव को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे किसी और से शादी करनी है। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि वो मानव को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़े, मानव के बारे में सोचना बंद करके अपने बारे में सोचे। इसी में उसकी भलाई है। तुम्हें लगता है अर्चुता ये कर पाएगी? नहीं कर पाएगी तो उन्हें ऐसा करना होगा। जब तक वो मानव को नहीं भूलेंगी, उनकी जिंदगी मानव के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी। अशोक, मैंने बहुत सोच समझकर उनको दूसरी ब्रांच में शिफ्ट करने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ शिफ्ट होना चाहिए और कहाँ नहीं, वो अर्चना ते खुद तय करेगी। कमाल करती हो यार वैशु तुम भी। कंपनी का बॉस मैं हूँ, तो मेरी कंपनी का कौन सा स्टाफ मेंबर कहाँ रहेगा ये फैसला मैं करूंगा ना। एक ताई ही मिली थी मेरी अपनी बॉसगिरी दिखाने के लिए। मैंने कहा ना, वो ताई डिसाइड करेगी कि उसे कहाँ शिफ्ट होना और कहाँ नहीं। अरे पर हाँ, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आप अभी इस वक्त अपनी बीवी के साथ बेडरूम में बैठे और आपको पता नहीं कि यहाँ पे फैक्ट्री की बातें करना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए शांति से सो जाओ। मुझे पता है, मैं तो अपनी साली के बारे में बात कर रहा था। हाँ, आपको आपकी साली बड़ी याद आ रही है। बीवी कब याद आएगी? फैक्ट्री में जाके फोन पे कैसी हो, क्या कर रही हो? हंसो मत, सो जाओ और ये सब रखो साइड पे, सो जाओ अभी। अब इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप आज ही इन्हें घर ले जा सकती हैं। बस इस बात का ख्याल रखिए कि इन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ओके? डॉक्टर जी? बाहर सिस्टर बता रही थी कि हमारे मानव को आज। जी हाँ, हम आज ही उन्हें डिस्चार्ज दे रहे हैं। आइए फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं उसे मिलता हूँ। ओके। बेटा कैसा लग रहा है आप? अभी ठीक हो बाबा, बस जल्दी घर जाना है। अरे आज जाना ही है घर पे। अर्चना, ये मानव के कपड़े हैं। हाँ, मैं जरा डॉक्टर के पास के आता हूँ, इसके डिस्चार्ज पेपर बनाने। मैं आता हूँ। मैंने कहा था ना, बप्पा तेरी सुनेगा। और सुन ली ना, 2 दिनों में ही तेरे पति को यहाँ से छुट्टी मिल गई। सच, मैं तुम दोनों के लिए ना बहुत खुश हूँ। राहू दे, मी करते चहा, मी आली आता. अरे सुलोचना, तुम आ गई? बाई काय हा पसारा. 2 दिवस मी नव्हते तर काय करून ठेवली अवस्था. आखिर तुम्हें समय मिल ही गया यहाँ आने के लिए। हाँ, मुझे तो लग रहा था कि बेटे के गृहस्थी में तुम खुद की गृहस्थी को भूल ही गई हो। बस भी करो, कितने ताने मारेंगे. अहो, मैं भी यहाँ आना चाहती थी, लेकिन एक के बाद एक ऐसी उलझनों में फंस गई ना कि आ ही नहीं पाई. सुलोचना, एक बात कहूँ, तुम्हारे जाते समय हम दोनों ने एक शर्त लगाई थी
कौन किसको कितना याद करता है। दूसरे के बगैर जो नहीं रह पाएगा वो शरीयत हार जाएगा, और मुझे मंजूर है मैं शरीयत हार गया हूं सुलोचना। तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं पाया, दिन रात मैं तुम्हें याद करता रहा। जहां तक शर्त हारने की बात है वो तो ठीक है, लेकिन सच कहूं जीती मैं भी नहीं हूं। मैंने भी आपको उतना ही याद किया जितना आपने मुझे। जा रहे हो? खुश रहो, सदा सुहागन रहे। इससे ज्यादा और अच्छा आशीर्वाद तो मेरे पास है ही नहीं तुम्हें देने के लिए। चल। मौसी क्या हो रहा है आपको? डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये पापा ने मुझे 6 महीने का बोनस क्यों दिया? पहले मेरे बेटी और दामाद जब एक्सीडेंट में मर गए तो मैंने पापा से बहुत बहुत झगड़ा किया था। हे पापा, मेरे बेटी और दामाद मुझे वापस चाहिए। तभी पापा ने मेरी मानी और मेरे बेटी और दामाद मुझे मिल गए। पता है मौसी, मैंने हमेशा अपने लिए पापा से मांगा, लेकिन आज मैं तुम दोनों के लिए मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। मौसी, मानव प्लीज डॉक्टर को बताइए ना जल्दी। एक मिनट। मौसी, 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 मानव। अक्सर ऐसा ही होता है हमारे साथ। एक आंख में खुशी, दूसरे आंख में आंसू। आज सुबह कितने खुश थे हम, उम्मीद से पहले मानव को डिस्चार्ज मिल गया था, और उसी वक्त उस औरत के साथ। हाँ बाबा, कैसे होता है ना, कुछ ही दिन में उनसे इतना लगाव हो गया था ना, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं हम कितने सालों से एक दूसरे को जानते हो। ऐसा ही होता है, रिश्ते समय के साथ नहीं दिल के साथ जुड़ते हैं। उस औरत ने सच ही कहा था, खुद बापा चाहते थे कि तुम दोनों को वो औरत मिले और तुम दोनों को एक होने का आशीर्वाद दे। कहते हैं कि मरने वाले की प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। अगर वाकई में ऐसा ही है तो उस औरत के लाख लाख एहसान है मुझ पर। जो काम मेरी दुआओं से नहीं हो पाया वो शायद उसकी दुआएं कर दे। बाबा क्यों ये सब सोच के अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? हम चाहे जो भी सोचे जो भी करे, होता वही है जो किस्मत तय करता है। तूने आखिर मेरी बात मान ही ली। बाबा देख, मुझे पता है बेटा, रावणी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हो।
अब सारी जिंदगी तुम्हें उसके साथ बितानी है, लेकिन क्या पता किस्मत की रेखाएं तुम्हें कहीं और ले जाए, शायद वही जहां तुम जाना चाहते हो। इतना रो रही थी ना कि मैं बता नहीं सकती। उसको देखकर मैं डर गई, मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। मंजू, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? हाँ, हूं मैं परेशान। आप तो पुन्नी को लेने के लिए उसके स्कूल जाने वाली थी ना, फिर कहाँ चले गई आप? मैं आपके भरोसे यहाँ पर बैठी हुई थी और आप उसे लेने के लिए पहुंची नहीं। वो तो उसके स्कूल के प्रिंसिपल का मुझे फोन आया कि आपकी बच्ची अभी तक यहाँ पर है, उसे आकर लेकर जाइए। ये सुनते ही मुझे सारे काम धाम छोड़ के उसे लेने के लिए जाना पड़ा। अगर आपको नहीं जाना था तो एटलीस्ट मुझे बता तो दिया होता, मैं उस हिसाब से कुछ मैनेज कर लेती। इस तरह भागा दौड़ी तो नहीं होती। एक मिनट मंजू, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं जब यहाँ से पुन्नी को लेकर निकली उसी वक्त मैंने रसिका ताई को कहा था कि मैं वहां से सीधे घर चली जाऊंगी। पुन्नी को लेने के लिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, कहा तो था ना। कमाल है, आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। रसिका ताई, हाँ, आपने ये कहा था आप अपने घर जा रही हो और आते आते आपको देर हो जाएगी। हाँ तो मैंने सोचा ठीक है, देर से सही आप पुन्नी को लेकर आओगी। मुझे क्या पता था आप स्कूल जाओगी नहीं। आहो, पर देखिए आई, आप जो कुछ भी करना चाहती है ना आप कीजिए, मैंने आपको कभी मना नहीं किया है, लेकिन जो कर रही हैं एटलीस्ट मुझे बता तो दीजिए, ताकि मैं उस हिसाब से काम करूं, अपना आपके ऊपर डिपेंड न रहूं। हाय, आज आप वहां नहीं गई ना, अच्छा नहीं किया आपने। पता है जब मैं वहां पर पहुंची हूँ तो पुन्नी रो रो कर उसकी हालत देखकर मैं नहीं आया। आपकी गलती की सजा पुन्नी भुगते, ये सही नहीं है। ये वही कुर्ता ना जिसमें तुम्हारी बाली फंस गई थी। वही सारी बातें याद कर रही थी। आप अभी भी नीचे सोते हैं? अर्चना, सब कुछ वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था, कुछ नहीं बदला। हाँ, लेकिन आपकी जिंदगी में मेरी जगह बदल गई है ना? अगर एक लड़की गई तो दूसरी लड़की आ जाएगी। और वैसे भी इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्यार व्यार कुछ नहीं होता जिंदगी में। लाइफ का सिर्फ एक एम होना चाहिए, रुपया और पावर, समझा? आज एक काम करते, सुन, शाम को मिल, धूप भाई पेट के अंदर जाएगी ना, देख वो लड़की कैसे दिमाग से बाहर आती है। आ जाओ। मैं कम से आ जाओ, ठीक है? संध्याकाली बैठो तो। बोलो जी। सर, मानो के साथ एक हादसा हुआ है। मानो ने मारने वाले देखा क्या? नहीं सर, उसे किसी की शक्ल याद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं ये सब किसने किया होगा।
तुम प्रकाश की बात कर रहे हो ना? जी सर, मुझे यकीन है उसी ने। अजीत, यकीन से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए और बिना सोचे समझे कुछ मत करना। और वैसे भी ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं देखता हूँ क्या करना है। ठीक है सर। और हाँ, अर्चना मैडम से जाके बता देना कि मानव छुट्टी पर है। एक्चुअली सर, अर्चना अर्चना मैम मानव के साथ ही हैं। आज ही नहीं बल्कि जब से हादसा मानव के साथ हुआ है तब से। आप पूरी कोशिश करते हैं ना कि आपको दूसरों से कोई मदद नहीं लेनी पड़े? अच्छा मैम। मानव, दूसरों से मदद न लेना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम अपनों से तो मदद लेने में मत हिचकिचाइए। ये लो, मैं भी आया तेरे साथ खाना खाने। तुझे तो पता है मुझे अकेले अकेले खाना गले से नीचे नहीं उतरता। आज फिर तेरी आई भी नहीं है, उसके तीखे और कड़वे बोल सुन सुन के मैं खाना निकल जाता हूँ सारा। क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे? कुछ याद आए? अर्चना ऊपर से नीचे गिरी थी ना, वो बात याद आ गई मुझे। बाबा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तेरे गिरने पर नहीं हंस रहा हूं मैं। उसके बाद सविता को तेरी सेवा करनी पड़ी ना। वो बाथरूम लेके गई थी, बाद में तुझे दवा ववा खिलाई। अर्चना तुझे याद है ना? हाँ बाबा, कैसे भूल सकती हूँ। बाबा, मैंने पहली बार आई का ऐसा रूप देखा था, उसी दिन से मैं आई से प्यार करने लग गई थी। जितनी इज्जत उनके लिए मेरे मन में थी ना, वो कई गुना बढ़ गई थी। अगर उस रात आई नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे लगता है ना कि ये सब कल की तो बातें हैं। बेटा, दिन बीत जाते हैं लेकिन यादें वो हमेशा ताजा रहती है। तुम्हें पता है, कल मैं रास्ते से गुजर रहा था तो गणपति की मूर्तियां देखी। 2 साल पहले की गणपति की याद आ गई। सच कह रहे हैं बाबा, कितने खुश थे ना हम सब। मेरी और अर्चना की शादी हुई थी, सचिन भी था और सब। मेरा खाना हो गया, मैं जाके सो जाता हूँ। अर्चना, बस आप आराम कर लीजिए मानव। अर्चना, तुम भी खाना खा लो, बहुत देर हो गई। आई, ऐसा मैंने आई, मैं जानती हूँ गलती से मुंह से निकल गया तो ठीक है ना। लेकिन जाने अनजाने इनको तकलीफ तो है ना। अर्चना, मैंने तुम्हारी बात ना मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अगर सही समय पे मैं अपना ईगो छोड़ दिया होता ना और तुम्हारे पास आ जाती तो आज इनकी ये हालत ना होती। तुम दोनों से अलग होने का दुख भले इन्होंने कभी जाहिर ना किया हो, लेकिन तुम दोनों को बहुत मिस करते रहे और इन्हीं सारी बातों का असर इनकी तबीयत पे होता रहा, जिसकी वजह से आज ये इनकी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं हूं मैं। नहीं आई,
बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, बाबा के साथ जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन मुझे यकीन है हम सब मिलकर इन हालातों को बदलेंगे और एक ना एक दिन बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। बस। वाह, सास बहू को इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अरे मैं एकदम खुश हूं। माफ कर दीजिए मुझे। अरे भावना, हम लोग 30 साल से साथ में हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम कभी जानबूझकर ऐसा नहीं बोल सकती। जब मुझे बुरा नहीं लगा तो तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? अरे तुमने हमारे बुरे और अच्छे समय में हमेशा साथ दिया है। अब इस हालत में तुम मुझे छोड़कर थोड़ी ना जाओगी। बाबा बस, अब आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। और वैसे भी ये सब इमोशनल डायलॉग मारकर आप ये मत सोचिएगा कि आपका कड़वी दवाइयों से पीछा छूटेगा। देखा भावना, ये तुम्हारी बहू मेरे साथ रहकर कितना सेंस ऑफ ह्यूमर सीख गई। अच्छा बाबा, दवाई लेकर आऊं? हमारा घर आया, हमारा घर आया। अभी हम घर में जाएंगे, सबको बताएंगे ना, सबको बताएंगे। देखा, दरवाजा खुला रखकर ये बेवड़ा किधर गया देखती हूँ अभी। उसको मैं बराबर करती, किधर गया। ए खराटे मारने वाला, उठ जा बेवड़ा, उठो। अरे आ गई तू? आ गई तू? ये क्या तरीका है दरवाजा खुला रख के सोने का? है? क्या श्रावणी? अरे कैसे हो गया मेरे मानव को? आई प्लीज आप शांत हो जाइए। आई चलिए मैं आपको सब बताती हूँ। लेकिन मुझे बता तो सही, ये कैसे हुआ? बोल ना, कैसे हुआ? सब मेरे बच्चे मैं आपको बताती हूँ, आप शांत रहिए। आई, मानव पर 2 दिन पहले किसी ने हमला कर दिया। मेरी बात देख, आपको देखना है ना, आप देख लीजिएगा। आई लेकिन अभी मत मिले। आई आप जानती, वो थोड़ी देर पहले ही सोए। आई उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, वो सो भी नहीं पा रहे और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। अभी सोने दीजिए, आप सुबह मिल लीजिएगा। सब कुछ हो गया, लेकिन तुम में से किसी को लगाने ने मुझे फोन करके बताया नहीं है। हम सविता, मैंने श्रावणी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। ये सब इस अर्चना की वजह से हुआ है। जब तक ये मानव की जिंदगी से दूर थी, इनकी जिंदगी खुशी से बीत रही थी, लेकिन जब से ये मानव की जिंदगी में वापस आई है, इनकी जिंदगी फिर से नर्क बन गई है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।